नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक यह है कि हम सभी मनुष्य प्रभु कल्कि से शत्रुता करने के लिए इस धरा पर आए हैं या हम सभी मनुष्य कलयुग में मोक्ष के लिए आए हैं। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस धरा पर हम सभी मनुष्य या यूं कहे कि हम सभी आत्माएं क्या भोग विलास के लिए आए हैं या मोक्ष के लिए आए हैं? क्या लगता है आपको कि हम सभी मनुष्य या आत्मा मोक्ष के लिए आए हैं या भोग विलास के लिए आए हैं? दोस्तों, हम सभी मनुष्य इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए आए हैं, ना कि भोग विलास के लिए। दोस्तों, हम जो सभी आत्माएं इस धरा पर मतलब हर युग में हम मोक्ष के लिए आते हैं, ना कि हम प्रभु कल्कि से शत्रुता करने के लिए। लेकिन दोस्तों, आते तो है हम पृथ्वी में मनुष्य जन्म लेकर, लेकिन जब आते हैं तो इन असुरों की माया में या यूं कहे कि खुद ही हम जो है इस भोग विलास में फंस जाते हैं। क्या क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? यही सोच रहे हैं ना कि इस धरती पर असुर कहाँ है, हम सभी तो मनुष्य ही है। तो चलिए एक सीक्रेट बताती हूँ। इस धरती पर जो सभी मनुष्य आप लोग देख रहे हैं ना दोस्त, ये सभी मनुष्य जो है बहुत कम परसेंट ही मानव है। कोई कोई लोग देवता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मनुष्य है वह असुर है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये असुर है। ये असुर ही मानव के भेष में बैठे हुए हैं, अपना मानव शरीर धारण कर कर और मानव के बीच रहते हुए ही मानव लीला कर रहे हैं। ये जो असुर है दोस्तों, ये असुर ही मतलब धर्मपरायण आत्मा को लालच की मोह में, रिश्तों की मोह में, हवस के मोह में, सौंदर्य की मोह में, प्रेम की मोह में, पॉपुलैरिटी की मोह में या यूं कहे कि माया की मोह में हमें जकड़ कर मतलब रखे हुए हैं, ताकि हम जो है सभी धर्मपरायण आत्मा भोग विलास में लग जाए। लेकिन दोस्तों, ये जो असुर है, इन असुरों का मतलब एक ही लक्ष्य है जो आप उनके मुख्य लक्ष्य भी कह सकते हैं, वह यही है। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर असुरों का बर्जस्थ इन पृथ्वी में मतलब रहना है तो परमात्मा या भगवान का जो अस्तित्व है वो पहले मतलब खंडित करना होगा, तभी असुर जो है इस पृथ्वी में राज कर पाएंगे। और इसलिए वो मतलब तरकीब लगा रहे हैं कि कैसे भगवान या परमात्मा की जो अस्तित्व है वो मतलब खंडन किया जाए, ताकि हम सभी जो धर्मपरायण सोल से या हम सभी जो मतलब आत्मा धरा पर अवतरित हुए हैं, हम सभी भगवान के बने बनाए नियम को मतलब नकारें, उनके मतलब जो वो सृष्टि में नियम बनाए हैं उन पर हम प्रश्न चिन्ह लगाए, हम उनसे दूर हो जाए और हमारी जो आत्मा है उनसे मतलब पृथक हो जाए। और इसलिए दोस्तों, ये असुर जो है, ये असुर बड़े ही स्मार्ट तरीके से मतलब पॉडकास्ट के माध्यम से जो है लोगों को भगवान या परमात्मा के विषय में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट में मतलब अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मैग्नेटिक माध्यम है, वो है इंटरनेट, या आप यूं भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया। अभी ये जो असुर है, ये असुर यही तो कर रहे हैं, इंटरनेट में एक्टिव होकर या यूं कहे कि पॉडकास्ट के माध्यम से असुर जो है भगवान या परमात्मा के अस्तित्व को नकार रहे हैं। वो मतलब फैला रहे हैं अपनी डार्कनेस,
तभी जो है सभी धर्मपरायण आत्मा मतलब भगवान से दूर हटकर भोग विलास में लग जाए और प्रभु कल्कि की जो मिशन है वो मिशन मतलब फेल हो जाए। समझिए इस बात को दोस्तों, समझिए। लेकिन दोस्तों मतलब इसी युग की बढ़ते हुए नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारी कर्ता धर्ता सभी ब्रह्मांडों की शक्ति की स्रोत, हमारे पालनकर्ता, धर्म के रक्षक, मृदु हर्ष वाली ब्रह्म शक्ति, या यूं कहे पापियों के संहार करता, या यूं कहे कि हमारा पालनहार, हमारा स्वामी प्रभु कल्कि नारायण इस धरती पर ही उपस्थित है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रही हूँ। जो प्रभु कल्कि है इस धरती पर ही मतलब उपस्थित है, और वो जो है मतलब धरती पर उपस्थित होकर सभी इस धरा को मतलब इस धरा को मॉनिटर कर रहे हैं। उनके नज़र से इस धरा की कोई भी दिशा या यूं कहे कि कोई भी देश नहीं बच पाए हैं और नहीं बचेंगे भी, क्योंकि दोस्तों सभी भक्तों के पास मतलब एक अंतिम अवसर है कि अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए, अपनी जो श्रेष्ठता है वह सिद्ध करने के लिए। सिद्ध करिए अपनी डिवाइन लाइट को, सिद्ध करिए अपनी डेडिकेशन को, सिद्ध करिए अपनी भक्ति को, सिद्ध करिए प्रभु कल्कि नारायण के प्रति अपने प्रेम को। और बाद में लेकिन मौका नहीं मिलेगा। यही वक्त है, अपना जो मतलब डेडिकेशन है प्रभु कल्कि नारायण के प्रति, यही सिर्फ मौका है। और दोस्तों हम सभी सोल्स का जो मतलब प्रभु कल्कि नारायण के साथ एक बृहद योगदान है, उसी योगदान को आप लोग मतलब बिना प्रश्न उठाए शांति के लिए या यूं कहे अमन के लिए एक अंतिम बार प्रयास करिए। जो आपके अंदर जो आग है ना, वो आग मतलब शांति और अमन के लिए मतलब एक ज्वालामुखी बनाइए। और दोस्तों प्रभु कल्कि जो है वो हमारे शत्रु नहीं, हमारे रक्षक है, हमारे पिता है, हमारे सखा है, हमारे आराध्य है। तो डर किस बात की? अगर प्रभु कल्कि नारायण हमारे साथ है तो आप लोगों को क्या डरना? डरना तो हमें मतलब उन शत्रुओं को चाहिए जो उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं। और दोस्तों उन सभी बंधन को तोड़िए जो मतलब बंधन आपको प्रभु से मिलने से रोक रहे हैं। उन सभी बैरियों को या यूं कहे मुंह तोड़ जवाब दीजिए उस लज्जा को जिस मुंह से आपको भगवान कल्कि नारायण के नाम लेने में रोका जा रहा है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों ये जो सभी बैरिया है, हमें सभी सोल्स को, सभी बैरियों को मतलब खोलकर हमारी जो आत्मा है वो हम खुद ही मुक्त कर कर मतलब हमारे मन में या मुंह से माधव 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 नाम पुकारना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तभी तो वो माधव जो है वो अनंत ब्रह्म शक्ति, वो अनंत माधव हमारे नाम सुनेंगे, हमारे पुकार सुनेंगे। और दोस्तों मतलब सभी जो पॉलिटिशियंस है, पुलिस फोर्स है, कमांडो है, यूं कहे आर्मी है, सभी मतलब एकजुट हो जाइए प्रभु कल्कि की ताकत से मतलब दुश्मनों का संहार करने के लिए, दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों ये जो मतलब हम जो इस धरती पर है, मतलब हमारे जो माता है भारत माता भी इसी अवसर को मतलब ढूंढ रहे हैं कि कब उनके पुत्र या पुत्री उनको जो है मतलब अपने भक्ति से या यूं कहे कि देश प्रेम की भक्ति से उनको मतलब यू हाथ में उठा लेंगे। वो ऐसे ही नौजवानों के तलाश में है
भारत को विश्व गुरु बनाना है ना, तो विश्व गुरु बनाने के लिए पहले तो अधर्म को नाश करना पड़ेगा। अधर्म को नाश करके धर्म के साथ हमें सभी सोल्स का बढ़ना पड़ेगा, तभी तो भारत विश्व गुरु बन पाएंगे। बस दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें मतलब ये जो है करना ही पड़ेगा। और दोस्तों तैयार रहिए, प्रभु कल्कि जो है ना वो जल्दी ही मतलब आप लोगों तक एक खेल शुरू करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए उस खेल के लिए। और दोस्तों प्रभु जो कल्कि नारायण है, ये सब मतलब वो हमें इन सभी माया से परे मतलब जाकर हमें ये दिखाना चाहते हैं कि माया से उभरो, क्योंकि माया के बाद आप लोगों के लिए एक सुंदर महफिल सजाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब हम माया के अधीन हैं, प्रभु नहीं, क्योंकि वो ही तो मायापति है ना। चलिए एक हिंट्स दे देती हूँ आप लोगों को, आप लोग भी मतलब क्या सोचिए, मुझे तो मतलब सोचेंगे पता नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी हिंट्स दे देती हूँ। वो यह है, खेल खेल में ही माया दिखाए, जान न सका कोई, शत्रु को भेदे लंका विरोधी, भक्तगण मोक्ष पाए। कुछ समझ में आ रहा है? नॉक नॉक। अगर आप लोग इस दोहा के अर्थ को समझ गए ना, तो समझ लीजिए कि आप सभी लोग माया से परे हो गए हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।